जैसे ही मेवाड़नाथ मंत्रणा से मुक्त हो जाए, इनको उनके सामने प्रस्तुत कर दो। वही निर्णय करेंगे इनका क्या करना है। अब आप दोनों को क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। यदि आप दोनों हमारी सहायता करेंगे तो हम आप दोनों को अधिक धनिक बना देंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है दामोदर। दाम क्या? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हुकुम के सामने प्रस्तुत किया जाए। लगता है इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए देखो देखो स्वयं को राजा समझे। समझे जा रहा है कि क्या अर्थ? हम राजा नहीं हैं। हमारा नाम क्या बताया आपने? दामोदर। दामोदर माथा घूम रहा है। राव सुरतन को हम बूंदी में जाकर मारेंगे। बहुत दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम उस राव सुरतन को। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, हम बूंदी पर आक्रमण करके राव सुरतन को पुनः पकड़ लेंगे। किंतु राणा जी, इस समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका शीघ्र स्वस्थ होना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है राणा जी कि आप एकांत में निश्चिंत होकर विश्राम करें। क्षमा घड़ी राणा जी। सुनो, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। राणा जी विश्राम कर रहे हैं। जी हुकुम। लगता है तुमको कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शहद बहुत लजीज है। सुनो, ऐसे ही शहद का इंतजाम हमारी पूरी फौज के लिए करो। जा सकते हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक वीर बच्चा हमारी छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। और सुनो, जाकर हुजूर बैरम खां को इस बात की इत्तला कर दो कि काम हो चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आकर हथियारों का जायजा ले सकते हैं। जी हुजूर। आओ आजिम। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, यही वो भील बच्चा। लगता है कि तुम्हारे खुदकुशी की ख्वाहिश तुम्हें यहां तक खींच लाई है और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट के बतौर तोहफा उन भीलों के पास भेजेंगे ताकि उनको यह पता चले कि मुगलों से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। और हां, अगर तुम चाहो तो अपना गला फाड़ फाड़ के अपने उस रहबर प्रताप को बुला सकते हो। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो आता है तुम्हें बचाने। बुलाओ उस प्रताप को, बुलाओ। हुजूर, रुकिए रुकिए हुजूर। काले खान जी, काले खान, हुजूर हुजूर, ये मेरे साथ है। और तू यहां पे क्या कर रहा है? क्या तुम सारे भीलों को एक साथ आत्महत्या करने की ख्वाहिश जगी है? काले खान जी, हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमें ही मार रहे। शरण में? मतलब मैं तुझे माफ कर दूं, पनाह दे दूं तुझे? तूने तो हमें उस खतरे से भी आगाह नहीं किया था और तुम्हारा कबीला रातों रात पाला बदल चुका था और तुमने ये खबर भी हमें नहीं दी थी। तुमसे तो बैरम खां वैसे ही खफा है। ये सारा अनाज कुछ वक्त तक तो हमारी फौज के लिए काफी हुआ। असला का क्या हाल है? हुजूर, हमारे तमाम हथियार आपके हुक्म से गांव की एक महफूज जगह में, आप चाहें तो मुआयना कर सकते। बहुत खूब। फिर भी हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि कितना गोला बारूद है हमारे पास। नहीं श्रीमान, ये सच नहीं है। आप लोग जंगल में घुसते ही चारों ओर से घिर जाए, उससे पहले हमने आपको संकट संदेश दिए थे।
क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हुजूर, ये ठीक कह रहे हैं। याद है आपको उस समय बहुत सारी चिड़िया शोर मचाते हुए आकाश में उड़ी थी। हाँ हुजूर, आपको सावधान करने के लिए उन चिड़ियों को मैंने ही उड़ाया था। खान साहब, मैं तो आपका उसी दिन से भक्त हो गया हूँ जिस दिन बहराम खान जी ने मुझे सोने का हार पहनाया था। मैंने अपने कबीले से आप लोगों को सतर्क करने के लिए बार बार कोशिश की, पर वो प्रताप बार बार मेरे सामने आ जाता था। फिर मुझे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा तो मैंने चिड़ियों के घोंसले पर निशाना लगाकर आप सबको सतर्क करने की कोशिश की कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है। पर पता नहीं उस प्रताप को कैसे पता चल गया, उसने मुझे पकड़ लिया हुजूर, और बड़ी कठिनाई से वहां से बाहर निकल कर आया हूं हुजूर आपके पास। आप मेरी हालात को समझ सकते हैं। क्या बैरम खान को युद्ध में पराजित कर दिया कुंवर प्रताप ने? हाँ, और उसके बाद भी उनमें इतनी अधिक विनम्रता है कि यदि उनकी इन उपलब्धियों की कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा करता है तो बुरा मान जाते हैं। वाह जयवंता, सचमुच विलक्षण है कुंवर प्रताप। ये जो तुम दिन रात बाल गोपाल की पूजा करती हो ना, बस उसी का सुफल है। नहीं, इसमें तुम्हारा भी आशीर्वाद है। क्या बात कर रही हो? हमारा कौन सा आशीर्वाद? अरे हम तो अभी तक उनसे मिले तक नहीं हैं। नत्था, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, काबिल तारीफ, लेकिन तुम्हारी इस पूरी कहानी के किसी भी किरदार में इस लड़के का किरदार कहीं भी मुफीद नहीं है। ये मेरा भाई है श्रीमान। अगर मैं इसे जंगल में छोड़ा था तो कबीले वाले इसे जान से मार देते, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ हुजूर। तुम्हारे कितने भाई हैं नत्था? एक हुजूर। अपनी याददाश्त दुरुस्त करके बताओ कि तुम्हारे कितने भाई हैं? एक हुजूर। कितना बेवकूफ समझते हो हमें? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है और हमारे दिमाग में भूसा भरा है? ये याद है तुम्हें? हाँ, याद आया। ये तो वही भेंट है ना जो हमने तुम्हें दी थी जब हम दोनों बिछड़ रहे थे, है ना? हाँ, और तब तुमने कहा था कि तुम एक शूरवीर योद्धा को जन्म दोगी। इतने बड़े शूरवीर, मेवाड़ के भविष्य, उनका श्रेय तुम हमें दे रही हो जयवंत। सचमुच आज तुमने हमें इतनी अनुभूति दे दी अपने प्रेम से कि हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे इस छोटे से उपहार को तुमने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा। किसी को ये छोटा सा उपहार लगे, लेकिन जब हम इसे अपने पास रखते हैं हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हमारे कुंवर प्रताप जहां भी है सुरक्षित है। लात मार रहा है। कुंवर प्रताप, क्या बात हो गई हुजूर? आप मुझसे इतना क्यों खफा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। हाँ। तो फिर वो कौन है? हे भगवान, ये क्या कर डाला हमने? अब यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं हुआ। शांत हो जाओ हंसा।
ये मूर्ति हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे हमने कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए विश्वास का एक प्रतीक मान लिया था। ये प्रतीक था हमारे इस विश्वास का कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है। तो अब ये मूर्ति टूट गई है, लेकिन हमारा विश्वास कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है अभी भी अखंडित है हमारे मन में। हमारे मन का विश्वास दृढ़ है, चाहे जहां भी कुंवर प्रताप सकुशल है। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है? एक ही भाई है तुम्हारा? तो फिर ये दो कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के भी साथ मुगलों के फौजी छावनी में घुस जाओगे? तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मैं हुजूर बैरम खां का मौत मेरा खास होने से पहले एक पेशेवर कातिल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक पेशेवर कातिल, जिसका पेशा ही होता है लोगों को जान से मार देना। और मैंने न जाने कितने लोगों की जानें ली, और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ज़हनी सुकून मिलता है लोगों को जान से मार। और ये जो मेरा धारदार खंजर है, जब किसी इंसान के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुसता है और फिर उस शख्स के तड़फड़ाते हुए शरीर से जब उसकी जान निकलती है, तो यकीन करो मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो तुमने मुझे झूठा किस्सा सुनाया है बेखौफ होकर, उसके बिना पे मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने न जाने कितने लोगों को मारा हुआ है। हुजूर, आपकी सेवा में। और लजीज जा सकते हो। हुकुम। अशरफ। जी हुजूर। ये काले खान कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आया। हुजूर आला, काले खान साहब हमारे हथियारों को रखवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। अच्छा, अशरफ तुम जाओ और देखो कि ये नामुराद गांव वाले कितने चूहे इकट्ठे कर पाए और हमें खबर करो। जाओ। जी हुजूर। आप ठीक तो हैं? सुचरिता, हमने राणा जी की निर्मम हत्या देखी। हमें क्षमा कर दीजिए बहना, पर तू अपने बात ही ऐसी बोल दी। हमें सचमुच खेद है, हमें खेद है। हुजूर, आप भूल रहे हैं, हम सब सचमुच इनके भाई हैं।
ये क्या बेहुदगी है? देखिए, अभी अभी नत्ता भाई ने आपसे क्या कहा था कि उनका एक ही भाई है। वे झूठ नहीं कह रहे थे हुजूर, किंतु ये भी सच है कि भले ही हम शरीर में 4 हैं, किंतु प्राण एक ही है हुजूर। हम भील भाइयों में ऐसा ही प्रेम होता है हुजूर। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया हुजूर। हम तो वनों में विचरण करने वाले विनम्र और निर्धन लोग हैं हुजूर। यदि हम भाइयों की भांति नहीं रहेंगे तो आप जैसे कठोर लोग हमें सरलता से मार देंगे। इसीलिए सत्ता और पत्ता यहाँ पर आए हैं। हाँ, अगर आप नत्ता को मारना चाहते हैं तो हमें भी मार दीजिए। हाँ, मार दीजिए हम सबको। हाँ, हमें भी मार दीजिए। हमें भी मार दीजिए। राव सुरतन सिंह, तुमको क्या लगा था कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम इतनी सरलता से हमारे खेमे में घुसकर हमें मार डालोगे? नहीं। बहुत बड़ी भूल की है तुमने राव सुरतन सिंह। क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं राव सुरतन सिंह, अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्वारपाल, 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 आपने तो मात्र एक सपना देखा है बेना। और जानती हैं क्यों? क्योंकि अभी अभी सोने से पहले जीजा ने बताया था कि युद्ध पे जाने से पहले राणा जी ने उन्हें मेवाड़ के राजकोष सहित हम सबको वहां से जाने के लिए कहा था। इसलिए हमारे सपने से जीजा का क्या लेना देना? ये सपना हमारे और राणा जी के अतिरिक्त आत्मीय संबंध की संवेदना से आया है। अच्छा, ये आपको कब से होने लगा? हमेशा से। अंतर सिर्फ इतना है कि जीजा की भांति हम ढिंढोरा नहीं पीटते, वरना पूर्व आभास तो राणा जी के लिए हमें भी सदा से आया है। इसलिए सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इस समय हमें तो ये सोचना चाहिए कि राणा जी की कुशल क्षेम के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। कैसे होंगे राणा जी, कहाँ हो, कैसे पता लगाए हम? शांत हो जाइए बेना। वैसे भी अब आप क्या करेंगी? कोई ना कोई मार्ग तो हम जरूर ढूंढेंगे। पता तो लगाएंगे हम कि राणा जी कैसे हैं। द्वारपाल, बाल बच गए। कौन हो तुम? और हमारे बुलाने पर अंदर क्यों नहीं आए? आप भीतर थे इसलिए हम भीतर नहीं आए, फिर आप बाहर आए तो हम भीतर आ गए, क्योंकि आप भीतर नहीं थे। कि जब हम बाहर गए तो तुम अंदर क्यों आए? आपसे डर गए थे, इसलिए आप भीतर थे तो हम भीतर नहीं आ पाए, बाहर गए तो भीतर आए। क्षमा कीजिए हुकुम, हम आपसे भयभीत हो जाते और जल्दबाजी। जाइए और शीघ्र हमारे लिए पानी लेकर आइए। रुको,
कौन हो तुम? नए हो क्या? क्योंकि आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। हुकुम, हम तो बहुत पुराने द्वारपाल हैं हुकुम, किंतु आप हमें नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि राजवीर जी का कहना है कि आपको गहरा घाव लगा है, उस कारण अब कुछ दिनों तक किसी के भी मुख पहचान नहीं पाएंगे हुकुम। घाव यहाँ लगा है, असर यहाँ हुआ है हुकुम। जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अब भी तुम पे यकीन नहीं है तो? हुजूर, आप हम पर विश्वास कीजिए, आपको हमें मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम सब जीवित रहेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है हमसे। सोचकर देखिए। जाओ राया, सुस्ता रहे हो तुम लोग? उड़ो। हमारा दिल अपने हथियार की धार से किसी की पोटी पोटी करने को बेताब हो रहा है। जी चाहता है इसी वक्त मार दे किसी को। प्रताप, न जाने वो प्रताप कब हमारी गिरफ्त में आएगा। कब? एक जंगा सर नहीं कर पा रहे हम और तुम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हो। असला देखी किसी ने? तलवार की धारें देखी? गोला बारूद का क्या हुआ? हुजूर, जी हुजूर, ये सब काम हो चुके हैं। और चूहे? इस मुहिम में हमारा सबसे जरूरी हथियार, उसका क्या हुआ? गांव वालों से कह दो कि हमें ज्यादा से ज्यादा चूहे चाहिए। चूहे? हाँ चूहे, निश्चित रूप से पकड़ सकते हैं हम चूहे, और चूहे पकड़ने में तो माहिर है। क्यों भाई लट्ठा? हाँ भाई लट्ठा, हलकल सब हम तो भेल भाई बाएं हाथ से चूहे पकड़ सकते हैं और दाएं हाथ से भी। अच्छा, तो एक काम करो, तुम सब हमारे लिए एक एक थैला चूहा पकड़ कर लाओ, और अगर तुम सबने ऐसा किया तो इंशाल्लाह हम तुम सबको अपनी छावनी में पनाह देंगे। वैसे हुजूर, हम केवल अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं, आप इतने सारे चूहों का करोगे क्या? लगता है कि तुम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हो। ये खंजर देखा है? बस हुजूर, आप लोगों में यही एक समस्या है, बात बात पर आप खंजर दिखाने लग जाते हैं। हम तो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे थे। यदि आपको नहीं बताना तो मत बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं हुजूर। चलो भाई नट्ठा, अत्ता पत्ता, चलो चलो। आजिम, फौरन सारे हथियारों को व्यवस्थित करवाओ, क्योंकि किसी भी वक्त हुजूर बैरम खां यहाँ पर नजरसानी करने के लिए आ सकते हैं। हुजूर, असला और बारूद मुआयने के लिए तैयार है। चलो। ये भील थे क्या? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये भील ही थे। ये भील हमारे बीच जिंदा कैसे घूम रहे हैं? वहां देखो, उधर चूहा, पकड़िए पकड़िए। चक्रपाणी, बेनीदास, वहां पे भी चूहा है, जाइए। बेनीदास, आपके आगे नहीं, आपके पीछे। वहां, इधर नहीं, उधर, उधर नहीं, इधर। आप तो गिर क्यों रहे हो? इधर नहीं, आपके आगे। अब यही उधर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक भी चूहा है। हम जानते हैं ना था, यहाँ पर एक भी चूहा नहीं था। बालचूराज, हमारे साथ ऐसा व्यवहार ठीक था? और आप दोनों को मना करने के उपरांत भी हमारे पीछे यहाँ तक आना, ये ठीक था? परंतु काले खान तो आपको पहचान ही नहीं पाया था। बेनीदास, बैरम खान है, बहुत ही चालाक चतुर है। अब हम सब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए हमें भी समझ नहीं आ रहा।
सुल्तान, कोई आपको देख नहीं रहा है। यही उत्तम, अति उत्तम अवसर है यहां से पलायन होने का। जान बचा के भागिए। बाबूजी राज, भूल तो हो ही गई हमसे। याद है बाबूजी राज, हमने एक साथ जीने मरने का प्रण लिया था। साथ साथ चूहे पकड़ने का तो प्रण नहीं लिया था ना? अब वो सब छोड़िए और सुनिए, हम में से कोई एक जाकर ये पता लगाएगा कि बैराम खान के इन चूहे को पकड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है। और बाकी सब यहाँ चूहे पकड़िए। मैं जाकर पता लगाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप यहाँ इन लोगों के साथ चूहे पकड़िए। हम जाकर पता लगा कि बैराम खान की योजना क्या है। तुम जानते हो ना ये भील गद्दार है, तो तुमने इन्हें यहाँ छावनी में आने की इजाजत कैसे दी? इन्हीं की वजह से हमें जंगल छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। और तुम सिपाहियों, जाओ और खत्म कर दो इन्हें इसी वक्त। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। काले खान, हुजूर माफी चाहता हूँ, लेकिन ये भील हमारे वफादार भील है हुजूर। वफादार भील? जी। नत्था याद है आपको? हुजूर ये वही नत्था है जिसने उस दिन परिंदों के ऊपर अपने गुलेल से निशाना लगाकर उन्हें घोंसले से उड़ाया था और हमें खतरे के लिए आगाह किया था। हुजूर मुझे अभी भी पूरा इत्मीनान है कि हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में खबर है। और बाकी के 3 कौन थे? वो तीनों उसके भाई थे हुजूर। आजकल हम अपने साये पर भी भरोसा करना छोड़ चुके हैं। बुलाओ उन सबको, हम खुद देखेंगे। हुजूर। राणा जी को कुछ नहीं होगा, ये आपका भ्रम है। क्यों जीजा? आपका स्वप्न सत्य, हमारा स्वप्न भ्रम। यदि यही सपना आप देखती तो रात रात भर जगकर एकलिंग जी के मंदिर में जागरण करती ना, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए कि मेवाड़ की महारानी और राणा जी के बीच में अद्भुत आत्मीय तार जुड़े हैं। हम तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें यह पता चले कि वो सकुशल है। और हम समझ सकते हैं आप व्यर्थ में ही परेशान हो रही हैं। इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि आप जानती हैं कि यदि हमने पत्र भेज दिया तो आपकी स्थिति राणा जी के सामने नीचे हो जाएगी। कितना छोटा सोचती हैं आप। बैना। देखिए धीर भाई जी, आप हमारे बारे में क्या सोचती है इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, और ना ही इस समय हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। राणा जी ने सोच समझकर हमें राजकोष सहित चुपचाप यहाँ बिचौलिया भिजवाया है। किसी को कानो कान सूचना तक नहीं है कि हम यहाँ हैं। आपके यहाँ से युद्ध भूमि में एक संदेश भेजने से मेवाड़ के गौरव और संपदा को सुरक्षित रखने के इस गुप्त और संवेदनशील अभियान के सारे प्रयासों पर पानी फेर सकता है। यदि आपको किसी संदेश वाहक पर भरोसा नहीं तो हम पर तो भरोसा है ना। हम जाएंगे बूंदी। धीर भाई जी, हमें लगता है आपका मस्तिष्क संतुलन ठीक नहीं है। आप बूंदी नहीं जाएंगी और ना ही हम आपको बूंदी जाने की अनुमति देंगे। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे जीजा। धीर भाई जी, वैसे हम ये छोटी छोटी पोटलियां बना क्यों रहे हैं? हमें जितना कहा गया है हम उतना ही कर रहे हैं। कौन हो तुम भाई? वैसे तो इस गांव के दिखते नहीं। हम बस अभी आए।
इससे हमें बैरम खान की विस्तृत योजना पता नहीं चलेगी। हमें पता लगाना ही होगा कि बैरम खान ने अपने शस्त्र कहाँ छिपा कर रखे हैं। हमारे पास एक संदेश वाहक है जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, और वो धीरबाई जी का संदेश बूंदी तक ले जा सकता है। नहीं हंसा, इसमें बहुत बड़ा संकट है। तो फिर हम चले जाएंगे जीजा। धीरबाई जी, लाई, ये विष आप हमें दीजिए और आप जाकर राणा जी के लिए पत्र लिखिए। हमारा विश्वास कीजिए, हम अपने विश्वसनीय संदेशवाहक के हाथों आपका संदेश बूंदी तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारी सहायता करने के लिए और हमारी व्यथा समझने के लिए हम आपके आभारी हैं हंसा भाई जी। हमें जाने क्यों बुरा बुरा सा आभास हो रहा है कि जैसे ये पत्र हमारे लिए कोई अनर्थ ला सकता है। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हम आपकी योजना अपने तक गुप्त नहीं रख पाए। क्षमा कर दीजिए। इतनी देर लग गई तुम्हें जल लाने में? पानी धो रहा था हुकुम, पानी का पात्र धो रहा था हुकुम। हुकुम, रुको। तुम्हें कोई मूर्ख ही मेवाड़ का द्वारपाल मानेगा? ऐसा क्यों हुकुम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब हम तुमसे जल के लिए कहें तो तुम्हें आदर सहित हमें जल पिलाकर हमारी आज्ञा लेकर यहां से जाना चाहिए। हुकुम, अभी पिलाते हैं तो पानी। आप क्षणिक विश्राम कीजिए हुकुम, आप क्षणिक सो जाइए हुकुम, ताकि हम हमेशा के लिए आपको सुला सके। नहीं द्वारपाल, हमें तो प्रतीक्षा है कि कब इस रात्रि की अंतिम पहर बीतेगी और कब भोर होते ही हम उस देशद्रोही, उस मुगल भक्त राव सुरतन को मौत के घाट उतार सके। तुम्हें क्या हुआ? दमे की बीमारी है हुकुम, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो हम खुली हवा में जाकर जाइए यहाँ से। चक्रपाणी, क्या? देख चूहा, संभल के, जल्दी जाओ, वो भागना चाहे। अच्छा, ध्यान से जा। चक्रपाणी, गया चूहा। क्यों हंस रहे हो तुम? हम पर ही हंस रहे हो ना? जताना क्या चाहते हो? यही कि पूरे संसार में सिर्फ यही है जिन्हें चूहा पकड़ना आता है ना? इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हें चूहे पकड़ना आता है। देखो ना था, हमारे लिए ये चूहे पकड़ना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम कुछ चूहे पकड़कर इन्हें दे सके और हमारा आवरण बना रहे। पर मैं क्यों पकड़ूं चूहे? क्योंकि बाजराज ने तुम पर भरोसा किया है। यदि इतना ही भरोसा होता तो मुझे मारने के लिए गले में विष का हार पहनकर नहीं आते यहाँ। यदि यही बात है तो सच बता दो विनीदास। बता दे। सच तो यही है कि इस हार में कोई विष नहीं था, खाली था वो हार। हाँ, हमारे बाबूजीदा जैसे ही है, जब किसी पर भरोसा करते तो पूरा करते। यदि ऐसी बात है तो मैं पकड़ूंगा चूहे। लाइए रानी साहब, हम लिख देते हैं पत्र आपके लिए। नहीं कोकोया जी, ये साधारण पत्र नहीं, ये ऐसा पत्र है जो राणा जी को हमारे साथ बिताए उन सारे आत्मीय क्षण और उनकी मधुरताओं को फिर से याद दिलाते, जिन्हें लगता है वे आजकल भूल से गए।
इसीलिए हम अपना ये सुगंधित अर्घ राणा जी के इस पत्र पर डाल रहे हैं। जैसे ही राणा जी के हाथों में ये पत्र पहुंचेगा, उनके मन मस्तिष्क पर इस सुगंधित अर्घ की सुगंध के साथ साथ एक बार फिर से हम भी छा जाएंगे और वे जयवंता जीजा पर अनुराग उंडेलना बंद कर देंगे। सारा राजकोष निकलवा दिया कुकुया जी, हमें बताया तक नहीं। पता था तो मात्र उस जयवंता जीजा को। ऐसा अपमान हम नहीं सहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पे है? काले खान साहब, मैंने उससे पास वाले जंगल में चूहे पकड़ने के लिए भेजा है। क्या है कि अब यहाँ चूहे नहीं बचे, बस वो आता ही होगा। हुजूर बैरम खां तुम सबसे मिलना चाहते हैं। वो जैसे ही आता है उसको लेकर के चले आना, क्योंकि हुजूर आला को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। पर कुंवर प्रताप है कहाँ? तो इतनी बड़ी सेना है, इससे लड़ना संभव नहीं है। ये बैरम खान बहुत ही चालाक और चतुर है। ये अपनी विशाल सेना के साथ संपूर्ण राजपुताने पर आक्रमण के लिए आया है। परंतु चूहों को लेकर इसकी क्या योजना है? मंदिर कुछ अलग सा दिख रहा है। मेरे बहादुर जंगजू साथियों, तैयार हो जाओ एक नई जंग के लिए। एक नई फतेह की इबारत लिखने के लिए। जैसे ही हमें अपनी मुहिम की जरूरतों के मुताबिक चूहे मिल जाएंगे, हम भीलों के जंगल पर हमला कर देंगे। सारे सिपा सालार अपने दस्तों को आगाह कर दें। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। पता नहीं कुंवर प्रताप कहाँ चले गए। उन्हें तो ये पता भी नहीं हुआ कि बैराम खान उनके निकट आता जा रहा होगा। अब लग रहा है कि इस गांव पर बैरम खान का कहर बरपा है। कल तक जो गांव खुशहाल और आबाद था, वो आज महज चूहे पकड़ने वालों की टोली बनकर रह गया है। टोली। क्या हुआ हुजूर? वो उस मंदिर का दरवाजा तो बंद था ना, खुला कैसे है? आप ठहरिए हुजूर,
मैं देखता हूँ कि ये दरवाजा खोलने की जरूरत किसने की है। नहीं नहीं, हम खुद देख कर आते हैं, तुम यहीं रुको। हट। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।